हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे बॉन्डिंग इन कार्बन। मतलब जो हमारा कार्बन का एलिमेंट होता है वो बॉन्ड कैसे बनाता है दूसरे एलिमेंट के एटम के साथ, वो हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे। उससे पहले हम कार्बन के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। कार्बन इज अ वर्सेटाइल एलिमेंट। वर्सेटाइल का मतलब क्या होता है? जो कार्बन का एलिमेंट है वो बहुत ही ज्यादा नंबर ऑफ कंपाउंड्स बना सकता है। मतलब जो हमारे पीरियोडिक टेबल के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके कंपैरिजन में जो हमारा कार्बन है वो बहुत ही ज्यादा कंपाउंड बनाता है। जो हमारा कार्बन होता है, कार्बन के पास बेसिक 2 प्रॉपर्टीज हैं। नंबर फर्स्ट टेट्रावेलेंसी और सेकंड है कैटिनेशन। ये 2 बेसिक प्रॉपर्टीज हैं हमारे कार्बन के एलिमेंट के पास। तो चलिए हम 1 बाय 1 करके समझते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं टेट्रावेलेंसी। ठीक है, टेट्रावेलेंसी क्या होता है? तो केमिस्ट्री में टेट्रा का मतलब होता है 4। ठीक है, तो जो हमारा कार्बन होता है उसकी वैलेंसी कितनी होती है? 4 होती है, जिसके कारण जो हमारा कार्बन का एटम है वो क्या है? कैपेबल है जो दूसरे कार्बन के 4 एटम है उनके साथ बॉन्ड बनाने के लिए। मतलब 4 अदर एटम ऑफ कार्बन, जो हमारा कार्बन है वो दूसरे कार्बन के 4 अलग एटम के साथ इजीली बॉन्ड का क्या कर सकता है? फॉर्मेशन कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल हम मीथेन गैस का फॉर्मेशन देखें तो उसके अंदर कार्बन क्या कर रहा है? हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना रहा है। हाइड्रोजन कैसा होता है? हाइड्रोजन मोनोवेलेंट होता है। हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी होती है? 1 होती है। तो क्या किया? कार्बन ने 4 हाइड्रोजन के साथ मिलकर क्या कर लिया? बॉन्ड बना लिया। इसी प्रॉपर्टी को हम क्या बोलेंगे? टेट्रा वैलेंसी। सेकेंड प्रॉपर्टी हम देखते हैं कैटिनेशन। कैटिनेशन क्या है? जो हमारा कार्बन है उसकी एक यूनिक प्रॉपर्टी है। मतलब कार्बन दूसरे कार्बन के एटम के साथ क्या कर सकता है? मिलके बॉन्ड बना सकता है। उसके साथ मिलके वो क्या कर सकता है? इजीली बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकता है, जिसके कारण वो क्या कर लेगा? लार्ज मॉलिक्यूल फॉर्मेशन कर लेगा। किसका? कार्बन का। क्यों? क्योंकि कार्बन ही दूसरे कार्बन के एटम के साथ मिलके क्या कर रहा है? बॉन्ड बना रहा है, जिससे कि कार्बन के दोनों एटम आपस में कंबाइन होके कार्बन का ही क्या बना लेंगे? लार्ज मॉलिक्यूल बना लेंगे। तो ये एक यूनिक प्रॉपर्टी है किसकी? कार्बन की, जिसको हम बोलते हैं कैटिनेशन। चलिए अब हम देखते हैं बॉन्डिंग इन कार्बन। कार्बन हमेशा कैसा बॉन्ड बनाता है? कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। कौन सा बॉन्ड बनाता है? कोवेलेंट। क्यों बनाता है वो हम जान लेते हैं। द एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन एटम इज 6। जो कार्बन का हमारा एटम है उसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 6 होता है। और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के बेसिस पे उसकी वैलेंसी कितनी मानी गई है? 4। तो कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4 होती है, जिसके कारण कार्बन के पास 3 वेज हैं बॉन्ड बनाने के। नंबर फर्स्ट, या तो वो 4 इलेक्ट्रॉन क्या कर दे? लूज कर दे, या तो 4 इलेक्ट्रॉन वो क्या कर ले? गेन कर ले, या फिर थर्ड क्या है? इलेक्ट्रॉन की वो क्या कर ले? शेयरिंग कर ले। ठीक है, इस तरीके से वो क्या कर सकता है? कार्बन हमारा बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकता है दूसरे एलिमेंट के एटम के साथ। ठीक है, अब बॉन्ड क्या होते हैं? तो बॉन्ड 2 तरह के होते हैं, आयनिक बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड कौन से होंगे? जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं? या तो लूज हो रहे हैं या फिर गेन हो रहा है। उस टाइप से फॉर्मेशन होगा बॉन्ड का, तो उसको हम बोलेंगे आयनिक बॉन्ड। और अगर इलेक्ट्रॉन की क्या हो रही होगी? शेयरिंग हो रही होगी, तो उस टाइप से बने बॉन्ड के फॉर्मेशन को हम क्या बोलेंगे? कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, तो कार्बन क्या कर सकता है? 4 इलेक्ट्रॉन लूज भी नहीं कर सकता, इतनी कैपेसिटी नहीं है। और ना ही कोई दूसरा एलिमेंट है जो 4 इलेक्ट्रॉन क्या कर दे? कार्बन को डोनेट कर दे। तो कार्बन के पास लास्ट ऑप्शन बचता है क्या? शेयरिंग का। तो कार्बन हमेशा क्या करता है? इलेक्ट्रॉन शेयर करता है दूसरे एटम के साथ, इसीलिए वो क्या करेगा? हमेशा कोवेलेंट बॉन्ड का ही फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, सो कार्बन एटम शेयर 4 इलेक्ट्रॉन्स विथ अदर एटम टू अटेन स्टेबिलिटी एंड रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। कार्बन हमेशा क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा दूसरे एटम के साथ। किस लिए करता है? स्टेबिलिटी के लिए करता है। हर एलिमेंट रिएक्शन क्यों करता है? स्टेबिलिटी के लिए ही रिएक्शन करते हैं एलिमेंट। ठीक है, अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड के कितने टाइप्स हैं? 3 टाइप्स हैं। नंबर फर्स्ट सिंगल बॉन्ड, जिसको हम क्या बोलते हैं? एल्केन्स। सेकेंड है डबल बॉन्ड, जिसको हम क्या बोलते हैं? एल्कीन। एंड थर्ड है ट्रिपल बॉन्ड, जिसको हम क्या बोलते हैं? एल्काइंस। ठीक है,
एल्केन्स क्या होते हैं, ये सैचुरेटेड होते हैं, बट एल्कीन और एल्काइंस क्या होते हैं, अनसैचुरेटेड होते हैं। ठीक है, अब जो कोवेलेंट बॉन्ड के टाइप्स हैं, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, ये आपको इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर से इजीली समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर के थ्रू। फॉर एग्जाम्पल हमें क्या करना है, हाइड्रोजन गैस बनानी है। तो हाइड्रोजन के पास कितना है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है 1। तो हमें हाइड्रोजन को क्या करेंगे, हम कंबाइन करेंगे हाइड्रोजन को हाइड्रोजन के एटम के साथ ही। तो वो क्या कर रहे हैं, दोनों हाइड्रोजन एक एक इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं। तो उन्होंने कितना इलेक्ट्रॉन शेयर किया, 1, इसलिए ये कौन सा बॉन्ड बना रहे हैं, सिंगल बॉन्ड बना रहे हैं। ऐसे ही अगर हम ऑक्सीजन गैस के फॉर्मेशन की बात करें तो ऑक्सीजन क्या करेगा, उसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, वैलेंसी उसकी कितनी है, 6 है, बट 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है उन्हें। तो वो क्या करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन आपस में शेयर कर लेंगे। एक ऑक्सीजन आपस में 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर देगा और दूसरा ऑक्सीजन का एटम भी आपस में 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर देगा। तो उन्होंने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने शेयर किए, 2, इसलिए हम क्या बोलेंगे, वो कौन सा बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहे हैं, डबल बॉन्ड। ऐसे ही नाइट्रोजन गैस अगर फॉर्मेशन करेंगे तो नाइट्रोजन कितने इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, 1 2 3। दोनों नाइट्रोजन के एटम 3 इलेक्ट्रॉन आपस में क्या कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, इसलिए वो क्या बॉन्ड बना रहे हैं, ट्रिपल बॉन्ड बना रहे हैं। ठीक है, तो ये होते हैं टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।